नमस्कार, जय जोहार। अभी हम सब देखे हैं दिल्ली के जंतर मंतर में नीट पेपर लीक के विरोध में एक आंदोलन हुई। भारत जैसे बहुत बड़े लोकतंत्र में, जो दुनिया के कहते हैं कि लोकतंत्र के जननी देश है, वो देश में एक आभासी जो राजनीतिक दल के रूप में जो उभरिस काकरोच जनता पार्टी, ओकर पीछे एक भीड़ बिना सोचे समझे ओकर फॉलोअर बन गए और ओला अतेक बड़े ताकत हो गए कि यहाँ पर एक ऐसे आंदोलन वो कर बैठीस जेकर चर्चा अब जुबान मन में आवत जात है। पहली लगत रही से कि एक सामान्य आंदोलन है छात्र मन के, जेमा नीट के पेपर लीक या अन्य जो एग्जाम होते, खासकर नीट के ही विषय रही से ओला लेके आंदोलन किए गए हैं। सोनम वांगचुक जी जैसे और बाकी जो ये सीजेपी के जो लोग हैं ओकर करता धरता ओमन सब ये व्यवस्था ला जंतर मंतर में लेके आए रही हैं। मगर ओकर जो अंतिम परिणति होई 20 तारीख के जौन संसद के तरफ मार्च के लिए जौन ओकर मन के आह्वान होइस, वो एक ऐसे काला धब्बा हमर लोकतंत्र ले दे के चले गए कि जेकर अब भरपाई नहीं किए जा सके। संविधान ला हाथ में लहराने वाला आजकल भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने वाला जतके छोटे बड़े जतका कन दल हमें क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल, ओमन सब संविधान के कापी रखते हैं अपन हाथ में और कहते हैं कि हम संविधान के तरह देश ले चलाबो। और मोदी जौन है तानाशाह है और मोदी के शासन नहीं रहना चाहिए, सत्ता हमला दे दिए जाए, ये विपक्ष के मतलब काम ना होवे। वो जनता ला बरगलाए के कोशिश करते, वो लगातार संविधान के बहाना सनातन के धर्मशास्त्र मन के विरोध करते, सनातन के मान्यता के खिलाफ बात करते, हमार संस्कृति सभ्यता ये सब चीज के ऊपर ये जो राजनीतिक दल मन है ओमन दुस्साहस के साथ में हमला करते। वो सारा चीज जंतर मंतर में आप सब देखे ला पाए हो। संविधान के कापी लहराने वाला जौन है ओमन पहले ही कदम में कानून, देश के कानून के अवहेलना करके धरना और प्रदर्शन में बैठते हैं। पहला चीज, कानून के अवहेलना करके माननीय प्रधानमंत्री आवास के सामने गैर कानूनी ढंग से वहां धरना प्रदर्शन होते और लगातार ये मन अपन मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देश के जनता ला गुमराह करे के कोशिश करते हैं कि शांतिपूर्ण मार्च होत रही से। वो शांतिपूर्ण मार्च होत कहाँ रही से? जब तक के धरना प्रदर्शन स्थायी रूप से जंतर मंतर में होत रही से, कहीं पर कोई विवाद नहीं रही से, कहीं पर सरकार ला आपत्ति नहीं रही से, लोग आवत रही ने, अपन बात रखत रही ने, जात रही से, सरकार मिलना जुलना, बातचीत सुनना समझना, ये सारा काम अपन तरह से करत रही से, सरकार के जो दायित्व है ओला निभात रही से। मगर देश के एक एक पढ़े लिखे नौजवान, जौन जैन जी है तौन, जौन युवा है तौन, जौन किशोर है तौन, जौन वृद्ध है तौन, वो समझ ले कि संसद भवन के
राष्ट्रपति भवन के यहाँ तक के कलेक्ट्रेट इलाका में भी कुछ एरिया प्रतिबंधित रहे, जहां पर सरकार जो है अगर कोई क्षेत्र प्रतिबंधित कर दिए जाते, मतलब यहां पर संविधान लागू है, देश के कानून लागू है, और ओला जोन भी तोड़े के कोशिश कर ही वो माने देश के प्रति, कानून के प्रति, संविधान के प्रति वो क्या कहते अपराध करत है। अब यहां पर जो लाठी चार्ज, पुलिस मन के ऊपर में हमला, पुलिस द्वारा लड़का मन ला या प्रदर्शनकारी मन के ऊपर में जो लाठी चार्ज है, पैलेट चार्ज है, या कहना चाहिए वाटर कैनन के इस्तेमाल है, या आंसू गैस के इस्तेमाल है, ये सब के नियम कानून बने हैं कि कब कौन सा चीज के इस्तेमाल करके जौन अनियंत्रित भीड़ है ओला पुलिस हा देश के संविधान ला लागू करे बर अपन क्रियान्वयन करे। आप सब ला मालूम है कि संसद भवन में बिना अनुमति के, बिना आई कार्ड के, माने पहचान पत्र के, बिना वहां प्रवेश पत्र के, है ना, बिना अनुमति के वहां चिड़िया तक के पर नहीं मार सके। ये हमार संविधान हजोन है बोला संसद के सुरक्षा के इंतजाम के लिए पुलिस प्रशासन और सरकार ला ये ताकीद करे है। ओकर मान और गौरव सर्वोच्च है। वो हमारे देश के सबसे बड़े पंचायत है, और वो पंचायत के पगड़ी ला अगर कोई उछाले के कोशिश कर ही तो हमार जौन सुरक्षा व्यवस्था है वो कानून सम्मत ढंग से ओकर ऊपर में कार्रवाई करही। जतका भी प्रदर्शनकारी है जौन मन संविधान ला अपन हाथ में लेके दिखाते हैं कि देखो हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, और भाजपा के लोग संविधान को नहीं मानते हैं, वो गीता को मानते हैं, वो गौ को मानते हैं, वो गायत्री को मानते हैं, वो गंगा को मानते हैं, और ये सब कह के मजाक उड़ाते। जैसे आप देखे हो कि संसद के अंदर जब बहस चलीस तो जौन अभी ये नीट पेपर लीक के लिए जौन बड़े एक समिति गठित करे है सरकार है, ओमा डॉक्टर जौन है एक साइंटिस्ट IIM मद्रास के, तो ओमन के बारे में एक वो बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, AI एक्सपर्ट से, वो बड़े माने साइबर सुरक्षा के वैज्ञानिक ढंग से वह माने खोज करे है। वो वैज्ञानिक जौन है डॉक्टर साहब ओकर एमा माननीय प्रियंका गांधी जी मजाक करते कि वो गोमूत्र विशेषज्ञ है। मतलब कांग्रेस के मानसिकता, कांग्रेस के मानने वाला मन समझ ले क्यों कर नेता मन सनातन के प्रतीक बिंदु मन के जोन हम गौ ला माता मानथन, तो ए मन ओकर गोबर और गोमूत्र ला बोल करके सनातनी मन के उपहास उड़ाते, मजाक उड़ाते। तो एक बड़े साइंटिस्ट ला गोमूत्र विशेषज्ञ बताना, गोमूत्र विशेषज्ञ होना कोई अपराध नो है, कोई वो मजाक के बात नो है। काबर कि गौ माता के गोबर और गौमूत्र भी है वैज्ञानिक ढंग से समाज के और व्यक्ति के स्वास्थ्य और खेती किसानी के लिए महत्वपूर्ण हवे, जेकर उपयोग आज किए जाते हैं। वो वैज्ञानिक ढंग से पहले से भी हमारे पुरखा मन कहें कि माने गरुआ के कोठा में वो मूत्र और गोबर के बीच में अगर कोई माने क्षय रोग वाले सुता दे तो वो ठीक हो जाते। माने एंटी बैक्टीरियल मतलब ये हो आते कन औषधि गुण हवे। गौ माता के एक एक अंग के एक एक चीज के हमर माने जीवन में काम आते। ऐसे कोई प्राणी नहीं है दुनिया में जेकर सब चीज समाज ला काम आवे, मगर गौ माता के आते। तो माननीय प्रियंका जी जौन है वो संसद में अपन माने पेपर लीक के मामला में जब विचार रखत रही से, तो ये जोन कमेटी के IIM के जोन डायरेक्टर साहब है वो वैज्ञानिक के मजाक उड़ाइस। मैं कांग्रेसी भाई मन से और जोन देश में सनातनी सब है, सब दावा करते हैं कि हम मन हिंदू हन, हम सनातनी हन, मगर
सनातन के अतेक मजाक उड़ाथे तो का आप मन ला पीड़ा नहीं होए? पीड़ा होना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से आपके विचार कुछ भी हो सकत है, मगर सनातन के खिलाफ में अगर आपके पार्टी के नेतृत्व यदि हमेशा गलत बात करत है, मजाक उड़ावत है, तो का कांग्रेसी भाई मन ला मौन रहना चाहिए? जैसे हमारे कांग्रेसी भाई मन हमला पूछते हैं कि फलाना चीज ऐसे है तो आप मन के का विचार है, निश्चित तौर पे हम निष्पक्ष विचार रखथन, जौन गलत रहते तो उनला गलत कथन। आज भी मैं बताऊँ एमा कि कहाँ पर मने गलत है ओला नहीं होना रही से, मगर कांग्रेसी भाई मन जौन बसपा में हवे तौन मन जौन समाजवादी में हवे तौन सनातनी मन कहाँ विरोध कर पाते कि राम काल्पनिक है कहते नेतृत्व तो हमारे यहाँ के भाई मन राम मंदिर में पूजा करेल जाते, मगर अपन नेतृत्व ये नहीं कहे कि आप लोग भाई हमारे धर्म के बारे में ऐसा मत बोलिए, हम आपके प्रशंसक हैं, हम आपके अनुयायी हैं, आपके सदस्य हैं, तो आप हमारे माने धार्मिक स्वतंत्रता पर क्यों आप ठेस पहुंचाते हो? अगर ऐसे कांग्रेसी बसपाई समाजवादी पार्टी के मन जौन भगवान राम ल मानते, जौन सनातन ल मानते, ओमन अगर थोड़ा सा भी प्रतिक्रिया करत रहतीन तो कोई भी नेतृत्व के अतेक बड़े साहस नहीं होतीस कि ओमन अतेक मजाक उड़ाते। तो मैं बात कहा नीट से वो एक्सपर्ट जौन है, जौन अभी टास्क कमेटी में जौन बना थे, तो ओमा मने मजाक के पात्र हो गए। कौन है? गौमूत्र विशेषज्ञ के रूप में, जबकि वो दुनिया के बहुत बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट है, साइबर अपराध के मामला में ओकर खोज है, बहुत अकन रिसर्च पेपर है और बहुत बड़े अनुभव है क्षेत्र में। तो आप सोचो कि सनातन के प्रत्येक मान्य बिंदु के खिलाफत करे में गैर भाजपाई मन ला कतेक आनंद आते। अब ओकर बाद ये मन ले आते हैं कि हर राजनीति ला मने क्या कहना चाहिए कि भाजपा के ऊपर आरोप लगा ही कि आप लोग हिंदू और अन्य करके आप माने राजनीति करते हो। तो वहाँ सोनम वांगचुक जी के अनशन के मंच में जंतर मंतर में भगवान राम के बारे में गलत बोलने वाला, माँ सीता के बारे में गलत बोलने वाला, सनातन के खिलाफ बोलने वाला, मोदी जी ला अनाप शनाप गाली बकने वाला, एमन कौन सा विचार के रहीन है? एमन का विचार करके वहां पर धरना प्रदर्शन में आए रहीन है? और जौन भी दुर्गति हुई वहां पर जहां फोटो और वीडियो बने हैं, वो हमारे भारतीय संस्कृति के एकदम बरखिलाफ वहां पर सब कुछ हुए है। मतलब वो सब गाली गलौज मल्ला कोई भी सभ्य आदमी, कोई भी जो ये प्रसारित करने वाला यंत्र तंत्र और साधन है, ओमा कोई भी सभ्य आदमी ओला जनता के बीच में जस के तस नहीं सुना सका। ये का नीट पेपर लीक के विरोध में ऐसे बात होना रही से। और जैसे कि मैं बताया कि संसद के तरफ मार्च करना, जहां आपको कानून और संविधान अधिकार ही नहीं देता, आप वहां पर माने मार्च करके वो संसद भवन में का करी हो? जौन सड़क में जौन चीज आप अपन प्रदर्शित कर दे मानसिकता ला के पूरा माने सरकारी गाड़ी मन ला जला देना, प्राइवेट गाड़ी मन ला, प्राइवेट जौन यात्रा कर रहे थे और रास्ता से निकला थे तो उन मन से हिंसा करना, पुलिस के साथ में हिंसा करना, प्रशासनिक अधिकारी मन के साथ में हिंसा करना, मोदी जी ला भर भर के गाली देना और हद दर्जा के नीचे के गाली देना, ये सब चीज अगर तुम मार्च करते करते प्रदर्शित कर दे तो का तुम संसद भवन में जाके वहां के माटी ला माथ नवाते हो, वो मंदिर के पूजा आरती करते हो? नहीं, बिल्कुल यही एक राजनीति हमारे देश में खतरनाक ढंग से चलत है कि हमार जौन गौरव है दिल्ली में लोकसभा माने संसद भवन, लाल किला और ये जौन दोनों गौरव के चीज है, ओकर मने पद दलन करना, ओकर अपमान करना, वहां के मर्यादा ला भंग करना, यही सब आंदोलन के मुख्य लक्ष्य दिखत है।
किसान आंदोलन में भी आप लोग पता चलिस कि कहीं कि हम दिल्ली के बाहर बाहर ट्रैक्टर की यात्रा करबो हमला अनुमति दे दिए जाए, और जब अनुमति मिल गए तो बेरोक टोक दिल्ली के गली मन में ट्रैक्टर मन घुमेल धरलिन और जाके लाल किला में वो अपमानित करे के प्रयास करीन। कतको जन के ओमा माने हताहत होइन, कोई खत्म हो गए और भय के वातावरण हो गए। तो ये जो परिदृश्य आवत है, ये सब ला हमार देश के माने पढ़े लिखे आदमी मन ला और सबे दल के आदमी मन ला सोचना चाहिए कि का हम लोकतंत्र है तो हम अतेक स्वच्छंदता के साथ में, अतेक हिंसात्मक ढंग से, अतेक अश्लीलता के साथ, अतेक अमर्यादा के साथ में हम माने ये देश में राजनीति करना चाहते हैं? का हम केवल मोदी के बरखिलाफ होकर के हम ये काम करत हैं? का अलग अलग स्टेटमेंट में अलग अलग पार्टी के राज नहीं है? आप ला और हम सब ला विचार करेल पड़ी। अगर हम एक ल जायज मानबो कि मोदी के खिलाफ में या भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के खिलाफ है हम ये ढंग से हिंसक आंदोलन करबो, हम अश्लीलता के साथ में गाली गलौज करबो, हम मर्यादा के खिलाफ बात करबो, तो अन्य राज्य में भी अन्य मने वो है और फुल प्रूफ नहीं है। जैसे नासमझ मन हमेशा सवाल करते हैं, एहू में सवाल कर रहे थे कि 24 में तो आपने बिल लाया था पेपर लीक ना हो करके, तो उस समय क्या कर लिए? तो मैं देश के पढ़े लिखे जनता, तमाम वकील और तमाम बुद्धिजीवी मन से मैं सवाल कर रहा हूँ कि जौन दिन ले संविधान लागू होए है तो का भारतीय दंड संहिता लागू होए के बाद में का कोनो अपराध रुक गए? का ये संविधान लागू कर देना और ओकर बाद में कानून बन जाना ही ये हो गए कि मतलब अब कानून बन चुकिस तो अब कोई चीज नहीं हो? ये बात तो सोचे पड़ी। हर आदमी सवाल करते जो मोदी जी के विरोध में है तो ये बिल लाए से का हो ही? कैसे? मानव है, मानव गलती करबे कर ही, और गलती मत होए के कानून बनाए जाते, और अगर कोई अपराध करे है तो ओला दंड के विधान समाज ला चलाना है तो कर लिए तय किए जाते। कोई भी ऐसे कानून या संविधान नहीं है। जैसे आप देखते हो कि मर्डर नहीं होना चाहिए मगर मर्डर होते। कौन नहीं जाना थे कि 302 के केस में हम अरेस्ट हो जाओ, अब बीएनएस के धारा अलग हो गए तो कहना चाहिए कि वो मर्डर हम करबो तो हमला बड़े एमा जेल के सजा काटेल पड़ी, मगर मर्डर होते। जो मर्डर करते तो उन पकड़े जाते, ओला सजा दिए जाते, मगर कोई कानून ऐसे नहीं है जो कानून लागू कर देवे तो अपराध नहीं हुआ है। ओकर कारण ये है कि जौन साधु संत महात्मा और हमार जौन मानव धर्म है जौन कहते हैं कि मनुष्य के जौन प्रकृति है ओमा लोभ, अहंकार है ना, ये जौन भाव होते, संपदा के एमा क्या कहते सत्ता के मद में जौन अहंकार होते है ना, सब लूट ले के भावना आ जाते, ये हर मनुष्य में आ सकत है और वही सब ल रोके बर ये नियम कानून बनाए जाते। अब मने लोग कहते कि नहीं ये बनाए से का हो जाए, रुकना चाहिए, ये संभव नहीं है। कोई भी राज में केवल राम राज ले छोड़ करके दुनिया के मानवीय राजा जौन है, चाहे लोकतंत्र के चाहे राजतंत्र के, चोरी होबे कर ही, बलात्कार होबे कर ही, मर्डर होबे कर ही, सड़क में एक्सीडेंट होबे कर ही, एला कोई नहीं रोक सके। ये विधि के विधान है, मगर हमर मानव समाज के विधान है कि सड़क में एक्सीडेंट हो गए तो ओकर लिए मने वो वैन के व्यवस्था है, तत्काल मरीज ला अस्पताल तक पहुंचाया जाए, ओकर सेवा शुश्रूषा किया जाए। अगर वो डेथ हो गए ओकर तो ओकर संबंधित तक के सरकार के व्यक्ति मन सूचना पहुंचाए या समाज के मन पहुंचाए। ये सिस्टम है एक ठो। हम कही बो कि 4 लेन में, 6 लेन में, 8 लेन में ये एक्सीडेंट प्रूफ सड़क बन गए, ये संभव नहीं है। ओकर कारण ये है कि एमा कई लेवल के मने वो चलाने वाला हवे। सरकार नियम बनाया है, जगह जगह ऐसे सांस ले देखा थे कि शराब पी के कोई गाड़ी मत चलावे,
मगर शराब पी के गाड़ी चलाते और उनका लिखा रहते एक्सीडेंट हो जाते उन दूसरों मार रहते हैं अपनों मर जाते हैं और चल देते हैं। एला कैसे आप रोकियो? कौन सरकार है, कौन राजा है, कौन व्यवस्था है जो फुल प्रूफ एक बारे में जब मैं बोला था तो आप सब लोग बहुत तकलीफ हो ही, मगर मैं कहता हूँ कौन व्यवस्था दी है ऐसा? तो आज भी जो नियम बना थे है ना, तो ओमा मान लो मैं कहता हूं कि सरकार ला बदनाम करे के लिए एक आदमी आत्मघाती होकर के, जैसे आज देखते हो नहीं आप के नक्सल वाले मन खून खच्चर खराबा से नहीं डरत रही ने, कोनो भी निरपराध आदमी मन के हत्या कर देत रही ने, आतंकवादी मन ला कोई मतलब नहीं रही से ओमन भाजी पाला कस मनुष्य मन ला काट दे, गोली मार दे, बम से उड़ा दे, में ओमन के ऊपर का लागू रही से, ओकर लिए नियम कानून रही से, पकड़त रही सरकार हो मतलब सजा देत रही से, कानून के व्यवस्था है, कानून के व्यवस्था में साक्ष्य नहीं मिली छूट जाते, गवाही नहीं मिली छूट जाते, ये नियम और कानून है। एक सरकार का कर ही नियम कानून से वो बंधे हुए है। न्यायालय अपन काम करत है। न्यायालय अगर कोनो छोड़ दिस साक्ष्य के अभाव में कानून मने संदेह मने के लाभ देते हुए, तो नरेंद्र मोदी जी का कर ही, विष्णुदेव साय जी का कर ही, मतलब मैं कहता हूं कि कोई भी मुख्यमंत्री या सरकार का कर ही, नियम कानून अलग है, ओकर व्यवस्था अलग है। FIR हो गए ओकर बाद वो कोर्ट अदालत और पुलिस के काम हो गए। तो ये सारा चीज जो है, हम कोई भी नियम कानून बनाथन तो वो फुल प्रूफ गारंटी नहीं होए, वो ये होते कि ओमन नियंत्रण करे कि बहुत ज्यादा मत होए, है ना, लोगन में डर रहे। मगर कोई व्यक्ति मान लिया जाए कोई सरकार ला बदनाम करे बर, कोई अधिकारी ला बदनाम करे बर आत्मघाती कदम करके वो माने वो पेपर जो लाने वाला है बीच में तो उन्हें चीर के अगर एती ओती कर दे, लीक कर दे, और वो माने आत्मघाती कदम करके कि मोर चाहे कुछ भी हो मैं सरकार ला बदनाम करियो, का करियो आप? बस वो करे के उपाय है कि वो जगह के पेपर ला रद्द किए जाए, वहां अलग से व्यवस्था किए जाए, पूरा देश भर के एग्जाम ला रद्द न किए जाए, जहां पर प्रभावित हो है ओला मतलब वो किए जाए। ये ऐसे सुधार के ऐसे सुरक्षा के इंतजाम सरकार करते। तो नीट देने वाला लेकिन 12वीं करके निकलते हैं, 2-3 साल मने तैयारी करते हैं और ये बीच में ओमन जाते हैं बड़े एमा पास होके, और नहीं तो फिर अन्य कॉलेज मन में पढ़ते हैं। कुल मिला के ओमन किशोरा अवस्था के रहते हैं, और ओमन ला अगर गलत ढंग से मिसगाइड करके यदि ऐसा टाइप के आंदोलन में ले जाते जौन हमन अपन आँखी में देखे हैं, तो देश के जनता ला समझना है कि ऐसा आंदोलन में भागीदारी से अपन लइका मन ला कैसे बचाए जाए। जौन ढंग से प्रदर्शन होते संस्कृति के, जौन ढंग से हम अब संस्कृति के तरफ जावत हन, ये सारा चीज ये आंदोलन हमला सिखावत है। अब रह गए सवाल कि एमा मैं बहुत नहीं बोला, बहुत ये विषय में बोल चुके हूं। मैं अपन पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एक सरकार मन से निवेदन करत हूं कि अगर कोई समस्या आवत है तो ओकर समस्या के समाधान के लिए जौन भी हमर अगर संज्ञान में आए है तो ओकर निदान के लिए पहली ही दिन से वो व्यवस्था शुरू कर देना चाहिए। होते का मैं क्षमा याचना पूर्ण अपन नेता मन से और संगठन और विभिन्न जो अनुसांगिक संगठन है उनकर मन से निवेदन कर रहा हूँ कि जैसे छत्तीसगढ़ में नकटी गांव के मामला प्रकरण आइस, वो दुनिया भर के आरोप चला थे, कोनो ला कोई मतलब नहीं। मन में सोचे है कि कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा। वो क्रियान्वयन के पहली मंत्री ला देखना चाहिए, वो क्रियान्वयन के पहली विधायक से राय लेना चाहिए। अतेक का जरूरत है कि 1 साल से जो घटना चलत रही से तो उन्हें 24 घंटा के अंदर नोटिस दे करके ओला हटा दिए गए। आपके पास मकान बने हुए रखे रही से, आपके पूरा तैयारी रही कि वो बस्ती ला हटाना है, वो सरकारी प्रयोजन के लिए काम आई। 1 साल से वो गतिविधि चलत है तो 15 दिन पहले से तैयारी कर लेना रही से, और पहले मकान ला दिखा देना रही से वो 85 परिवार ला कि हम तुमला हटाबो तो
ए मकान मन में हम आपला अलाट करबो। 15 दिन पहली अगर बस में भर के वहाँ दिखा देतीन कि ये मकान तोरे, एक मकान तोरे, और वहाँ पर अगर नल, खिड़की, दरवाजा, बिजली और पंखा वगैरह नहीं रही से तो ओकर इंतजाम हो जातीस। आप 24 घंटा के अंदर मकान तोड़ दो और वहाँ ले जा करके, और जतका कन भ्रम फैला थे तो न तो पार्टी के प्रवक्ता मन ला मतलब है, न मंत्री मन ला मतलब है। और जब एक पत्रकार कहा थे कि ये 85 जन में ये आदमी मन अतका आधा एकड़ जमीन घेर के रखे हैं, है ना, ये केवल 16 आदमी पात्र है, तो सरकार के पास में रिकॉर्ड हवे और एक पत्रकार वाला क्लियर करत है। मतलब ये है कि जो पैनिक क्रिएट करे के कोशिश करत रही से कि नकटी गांव उजड़ गए, नकटी गांव उजड़ गए। सरकार और सरकार के आदमी हम ये नहीं बता पाए कि नकटी गांव नहीं उजड़े हैं, नकटी गांव के माने चारागाह में जो कब्जा करे हैं 85 घर, वही उजाड़े गए हैं और ओला मकान आवंटित कर दिए गए हैं। उमा अतका जन कब्जा में हवे, अतका जन राहत हैं, और बाकी जो राजनीति करने वाला रही ने जेकर कंधा में सवार होकर के राजनीति होत रही से ओमन टेंट में मने रही ने। अब ये बात ला बीजेपी संगठन ला तय करना है कि कहीं पर कोई चीज बिना वजह के सोशल मीडिया में चलत है तो ओकर सच ला जनता तक पहुंचाना का हमार भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं है, हमार प्रवक्ता मन के काम नहीं है कि हम सोच लेबो कि अब विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री हवे तो वही भर बचाही। जब तक के गलत परसेप्शन जनता तक पहुंच गए, गलत बात जनता के मन में घर घर में बैठ गए, मन मन में बैठ गए, ये दायित्व तो का करे? आईटी सेल है। अभी छत्तीसगढ़ जो है हमार दिल्ली से पुरस्कृत हो से, आप सब ला बधाई है, मगर नकटी गांव में आप कहाँ रहे हो? ओकर मने आप उचित ढंग से जनता ला उस सच बात ला कहाँ काबर नहीं बता पाए रहे हो? आपके प्रवक्ता कहाँ बैठे रही ने? एक सवाल। दूसरा चीज, दिल्ली स्तर में भी बहुत अकन बात रथे जेमा हमार सोच रथे कि कुछ हो जाए तो मोदी जी बचा ली। निश्चित तौर पे मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं। मोदी जी भारत के सबसे लोकप्रिय नेता है। ओकर व्यक्तित्व में मैं उनला बड़े भाई मानता हूं, मोर बेटी मन ओला दादा मानते, कोई परदादा मानते, कोई बाप मानते, कोई काका मानते, कोई भैया मानते। हर आदमी जौन सनातनी है, जौन देश हित में बात करते, वो सब ओकर से रिश्ता जोड़ के रखे है। काबर कि ओकर बाल बच्चा नहीं है। हम सब ओकर संतान माने भारत देश के। जौन मन इनकार करते हैं कि मोदी जी माने कुछ नहीं है, वो मन अपन जाने, मगर जौन सनातनी व्यवस्था ला मानने वाला है, भारत राष्ट्र के गौरव ला बढ़ाए के जौन मन हृदय में माने ये अंगार लेके चलते हैं, वही अंगार के बीच में मोदी जी के माने जौन छवि है, ओला कोई न कोई रिश्ता जोड़ के हम सब रखथन। और जब उनकर खिलाफ में गलत गलत बात होते तो हमला बहुत पीड़ा होते। हम पार्टी अनुशासन, संगठन के अनुशासन, ये सब ला थोड़ा सा इसे हटा देथन। हम अपन बात ला रखना चाहथन कि अरे भाई, मोदी जी के छतरी के नीचे हम सब सुरक्षित तो हवन, मगर कब तक सुरक्षित रहिबो जब हम वास्तविक चीज ला वहां तक नहीं पहुंचाबो। कई लेयर में व्यवस्था हवे। हम जोन बात करत हन तेकर औकात नहीं है वहां तक पहुंचे के। हमार बात कब कहां पहुंची तेकर कोई माने वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो कहीं कहीं पर जो हम चूकत हन, जहां पर मेल जोल लगातार रहना चाहिए, जहां पर माने बातचीत विधिवत आगे बढ़ना चाहिए, जहां पर समय के अनुसार में उनकर बात ला सुन लेना चाहिए प्रजा के, जनता के, वहां पर हम विलंब करथन। ओकर कारण से कई जगह पर सरकार, मोदी जी और भाजपा ला माने सनातन व्यवस्था के जौन गैर राजनीतिक आदमी हैं दोनों तक के ओकर प्रचारक है, मगर जब उन बोलत बोलत थक जाते और पार्टी और सरकार आगे नहीं आवे तो का कर ही का, है ना। और यही कारण है कि बहुत जगह जो पार्टी नुकसान पहुंचाइस,
240 में उतरीस 400 के माँ, तो सरकार के जौन सुने के यंत्र है शायद कोई दूसर के कान में लगे रहते, तेकर कारण में वो बहुत चीज़ में हम पीछे रह जाते हैं, चाहे स्टेट लेवल में हो चाहे केंद्र लेवल में। तो मैं सरकार से और पार्टी से निवेदन कर रहा हूँ कि समाज के अगर कोई भी विषय और मुद्दा आवत है तो ओला तत्काल सुनो। ओकरे लिए हम सरकार में बैठे हैं। हमला जनता जौन है हमारे हाथ में सत्ता ला दे है। मोदी जी के दुनिया में काम है और देश में बहुत अकन काम है। हम सब ला मालूम है कि ओकर जौन क्षेत्र में कदम पड़ी वो क्षेत्र बिल्कुल विकसित हो जाही, ओकर प्रति जनता जुड़ जाही। मगर मोदी जी तक के अगर ऐसन जौन समस्या हवे जेला हम बीच में रोक देथन और जब गलत परसेप्शन पहुंच जाते तब फिर उमर लायल पड़ते तो ओकर से बहुत अकन नुकसान हो जाए रहते। एक से देश के छवि भी बाहर मन में खत्म हो जाए रहते। एक खतरनाक पॉलिटिक्स चलत है यहाँ पर के जनता जौन चुन के भेजत है ओला स्वीकार नहीं करत है। अभी देखे हो सीजेपी के आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश ला नहीं माने के दुस्साहस वो सीजेपी के अभी 20 दिन के जो नेता बने हैं तो मन करत हैं दुस्साहस, है ना। जो संविधान के कापी ला हाथ में लेके लहरावत हैं मगर गैर संवैधानिक काम करे बर उमन नहीं डरावत हैं। और जबका जन संविधानवादी हमें जो संविधान ऐसे लहराते हैं ओमन छुट्टा गाली देवत हैं। और अम्बेडकर जी के साथ माने वो संविधान में ये कौन में लिखे है कि तुम अपन राजनीतिक विचारधारा के कारण अपन विरोधी मला छुट्टा गाली दो, अन्य जात अन्य समाज अन्य धर्म के आदमी ले छुट्टा गाली दो। और वो सबसे ज्यादा यही मन नियम कानून और संविधान ला तोड़े के कोशिश करत हैं जौन मन लहरावत हैं। आप देखे हो अभी माने जंतर मंतर के जगह में और मार्च के समय में। तो मोर कहना यह है कि सरकार और पार्टी समय के अनुसार में समस्या के समाधान के लिए तत्काल लगाओ। कहीं पर लेंदी मत हो, कहीं पर फुंसी फोड़ा जो है घाव मत बने, तत्काल होकर इलाज करो। बातचीत के द्वारा आपके नियम कानून के द्वारा उकर भावना ला समझ करके कोई भी ऐसे माने समस्या ला ऐसे जो देश में माने अराजकता फैलाए के मानसिकता रखते ओकर हाथ में जावे वो समस्या ओकर पहले ओकर निदान करे के कोशिश करो। निश्चित तौर पे हमारे देश में कुछ तत्व ऐसे हैं, कुछ आदमी हो ही ऐसे, मगर हमारे देश के जनता के बात ला हमार सरकार सुनही या मोदी जी कही कि तुम चिंता मत करो मैं हूं, मोला बताओ, या हमारे पार्टी के बड़े नेता मन कही, तो मोला पूरा विश्वास है कि देश के जनता ऐसन हिंसक आंदोलन करने वाला मन के संग में नहीं जाए, भड़काने वाले मन के संग में नहीं जाए। यदि इन ठीक से माने प्रजातांत्रिक ढंग से आंदोलन करही तो जरूर इनका साथ में रही, मगर जनता इनका संग में नहीं जावे। मोर अनुरोध ला स्वीकार करियो। मैं मोर से रहे नहीं गेस काबर कि अश्लीलतापूर्ण जौन गाली गलौज जौन होए है माननीय मोदी जी के ऊपर में, संविधान के जिस तरह से अपमान होए है, वो कापी लहराए के बाद में जो गैर संवैधानिक कृत्य वहाँ पर होए है, ये निश्चित तौर पे यह माने खतरनाक संकेत है। हालांकि ओकर बाद में अभी जो रुझान आवत है सब गिल्टी के महसूस होवत है। हमार देश के लइकन अतेक दुर्दांत नहीं है। कुछ आदमी दुर्दांत हो सकत है जौन मोदी ले गाली दे के मोदी के बेइज्जती करके देश में सत्ता चाहत हो ही, जौन सनातन ला गाली दे के देश में सत्ता चाहत हो ही, मगर देश के जनता ला मालूम हवे कि देश है सनातन के सम्मान के साथ में और मोदी जी जैसे नेतृत्व के हाथ में, योगी जी जैसे नेतृत्व के हाथ में रही, भारतीय जनता पार्टी के सुस्पष्ट विचारधारा पंडित दीनदयाल के जौन सिद्धांत थे ओला मानने वाले मन के हाथ में रही तो देश सुरक्षित रही, ये सब लो मालूम है। तो जय जोहार, नमस्कार। और सावधान रहना है हमला माने राष्ट्र के गौरव बढ़ाए के लिए प्रजातांत्रिक अधिकार के उपयोग तो करना है, मगर ऐसे न होए कि हमारे कृत्य से हमार माने कोई कदम से हमार देश के अपमान होए, हमार संविधान के अपमान होए।
नमस्कार।